सुल्तानगंज के जस्ट मार्केट के 2 किलोमीटर आगे देवनपुर ग्राम सभा देवनपुर है, और जहाँ पे बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आयोजन किया गया है माननीय श्री काशीराम साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और हमारे साथ हैं एक प्रोफेसर जो ओबीसी समाज से हैं और राष्ट्रीय प्रदेश सचिव भी हैं इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन के। तो मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, यहाँ पे जो महाशक्ति का सम्मेलन किया गया है, सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? माननीय श्री काशीराम साहब की जन्मदिन। जी देखिए, ये माननीय काशीराम साहब की 79वीं जयंती है, और मैंने जैसे अपने संबोधन में भी कहा, और मैं इस बात को मानता हूँ कि माननीय काशीराम साहब ने इस देश में गिनतियों को चेहरा दिया। ये एक बड़ी बात है, गहरी बात है। गिनतियों को चेहरा इस हिसाब से दिया कि देखिए जनगणना कितने लोग हैं इस देश में, ये हमेशा से होती आई है। लेकिन जो राजनीति है या जो मुख्य कुर्सियां हैं विधायकी की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, सांसदों की, ये जो कुर्सियां हैं, ये उन लोगों के कंट्रोल में नहीं थी जिनकी संख्या ज़्यादा है। माननीय काशीराम साहब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के जब अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, अपनी राजनीतिक यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो वह उन जातियों के लोगों को मंत्री, विधायक, प्रधान, सांसद बनाने का रास्ता खोलते हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते थे। तो माननीय काशीराम साहब का आज़ादी के बाद जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसकी राजनीति के समीकरण को बदलने वाले लोगों में सबसे बड़ा नाम है। तो उनकी 79वीं जयंती के अवसर पे हम लोगों ने ये तय किया कि हम यहाँ आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करेंगे, और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मना रहे हैं। और सर, अभी SC, ST, OBC की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि सबकी बात की जा रही है, लेकिन ये सब जो SC, ST, OBC की कैटेगरी के लोग हैं, इनके ऊपर कहीं न कहीं उत्पीड़न, अत्याचार हमेशा से किया जा रहा है, अभी भी जारी है। और अभी हाल ही के कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो SC समाज की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को कोई खरीद नहीं सकता था और बिना DM की अनुमति के, लेकिन उस कानून को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ख़त्म कर दिया है। क्या उनके इसके पीछे की जो रणनीति है, क्या है, कुछ है आप इसके किस देखिए, इस देश में अगर मैं कहूँ कि 2 तरीके की मूलतः विचारधाराएं, एक वह जो असमानता को मानती है और दूसरी वह समानता की बात करती है। तो जो बहुजन विचारधारा है वो समानता की बात करती है, और जो दूसरे लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो असमानता को मानने वाले लोग हैं। वो सोचते हैं कि हमें 4 किलो अनाज, 5 किलो गेहूँ चावल दे करके वो हमारा वोट ले लेंगे, और फिर वो जो मनमानी हो करेंगे। देखिए, वो मुगालते में है। जहाँ तक दलितों की ज़मीन को लेकर के जो अभी निर्णय आया है सरकार का, वो देखिए, जो सरकार है वो ये बात नहीं समझ रही है कि इस देश में दलितों को जो ज़मीन भूमि सुधार कानून के बाद हमारी देश की संसद ने दी, वो ज़मीन उनकी पहचान से जुड़ा हुआ मसला है। इस देश में अभी भी बहुत सारे दलित, बहुत सारे घुमंतु, विमुक्त, आदिवासी समाज के तमाम परिवार लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अगर ज़मीन नहीं है तो उनकी कोई पहचान नहीं है इस देश में। तो सरकार को इस बात की सामाजिक स्थिति को समझना चाहिए था। आखिर ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों बनी कि कोई किसी दलित की ज़मीन अगर आपको लेनी है तो DM से आपको अनुमति लेनी होगी। ये इसलिए बनी क्योंकि जो पूंजीवादी ताकतें होती हैं, ये बरगला करके, ये ज़्यादा पैसे का लालच वगैरह दे करके तो उनका शोषण करती थी ज़मीन लेकर के। तो इसलिए कानून बना था, और आज सरकार ने हमारे समाज को, दलित समाज को वापस वही उसी स्थिति में धकेलने का काम किया है इस कानून को निरस्त करके। और सर, इस तरीके के कानून बनाए जा रहे हैं जिससे दलित समाज भी कह रहा है कि हमारा कहीं न कहीं तो उत्पीड़न इसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन दलित समाज के युवाओं, खासकर समाज के जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए सर बेरोजगारी जो है, रोजगार की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी की, कि लोग रोजगार मांगते हुए फिर रहे हैं, और कहीं कहीं प्रोटेस्ट लोग करते हैं तो उनको लाठियाँ स्टूडेंट को खानी पड़ती है। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती कि एजुकेशन दिया जाए लोगों को? नहीं, सरकार सोचती है कि भाई जब वोट उनको जो है ये हिंदू मुसलमान की बहस करा करके, भारत पाकिस्तान की बहस करा करके जो वोट उनको मिल जा रहा है, तो फिर वो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात क्यों करें, है ना। वो एक जो नोएडा का जो बड़ा मीडिया ग्रुप है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पैसों से सरकार ने जैसे माया नहीं रच दी है, लोगों के भ्रम में डाल दिया है कि आपका विकास हो रहा है, इस देश में बहुत सड़कें बन रही हैं, इस देश में रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जबकि हर रिपोर्ट, इन्हीं सरकारी संस्थाओं की रिपोर्टें ये कह रही हैं कि इस समय इस देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। सार्वजनिक उपक्रमों को NTPC, भेल, रेल, सेल, ये जितनी कंपनियां थी, IOCL, BPCL, इनको लगातार बेचा जा रहा है।
और निजी क्षेत्र में तो आरक्षण है नहीं। जब निजी क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में आरक्षण है, जब वहाँ पर आज तक आज़ादी के 73 साल बाद दलित और पिछड़ों की संख्या, अनुपातिक संख्या नहीं हो पाई है, तो अब आप बताइए जहाँ पर आरक्षण नहीं है वहाँ तो क्या ही होगा। तो इस देश में एक लंबी, मैं कहूँगा लंबी राजनीति चल रही है, साजिश चल रही है कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो 85% आबादी है, वह किसी भी तरीके से मुख्य धारा में ना आने पाए। सर बहुत सही। और सर एक बात और है कि आप ओबीसी समाज से, ओबीसी समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन महापुरुष के जो विचारधारा है ओबीसी समाज को आप किस पर्पज से जोड़ेंगे संदेश? मैं बिल्कुल सीधा संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, हम सभी लोग बराबर हैं, है ना, हम सभी लोग आपस में बराबर हैं। और अगर आपको कोई किताब माननी है तो वो एक किताब है, वो है भारत का संविधान। उस किताब को मानिए। अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो उन लोगों की पूजा करिए जो न्याय, समता और बराबरी की बात करते हैं। इसलिए आप बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा को मानिए, आप महात्मा फूले की विचारधारा को मानिए। अगर आपका मन बहुत धार्मिक होने को है, बहुत आस्थावान है, तो आप महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मानिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में करुणा, प्रेम, शांति के संदेश को दिया, जिनके दिए हुए संदेश को पूरी दुनिया मानती है। और न सिर्फ दुनिया, बल्कि हमने तो अपना जब संविधान लिखा, जब हमने अपनी नीतियाँ बनाई आज़ादी के बाद, जो गुटनिरपेक्षता थी, जो पंचशील के सिद्धांत थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बनाई। तो जिसे पूरी दुनिया मानती है, आप उसे मानिए, ठीक है। आप संविधान को मानिए, संविधान में लिखी हुई बातों को मानिए, न्याय, समता, बराबरी की बात करिए। गैर बराबरी, फिर वो चाहे जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, शिक्षा आधारित हो, भाषा आधारित हो, उन गैर बराबरियों को आप लिंग आधारित उनको अस्वीकार कीजिए। एक आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के शिक्षित लोग हैं, उनके लिए खास तौर से देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप कुछ लोगों से ऊपर हैं, ये भी गैर बराबरी है। आप पढ़े लिखे इसलिए हैं क्योंकि आपको अवसर मिला। हो सकता है किसी के माता पिता के पास उतनी पूंजी नहीं थी, उतना पैसा नहीं था, इसलिए वो उनको नहीं पढ़ा पाया अपने बच्चों को। तो ये जो शिक्षा के आधार पर गैर बराबरी है, ये भी उतनी ही निर्दयी है, उतनी ही अमानवीय है, जितनी जाति, धर्म, लिंग के और भाषा के आधार पे होने वाली गैर बराबरी। तो लोगों को अपने बराबर बिठाइए, सम्मान दीजिए, प्रेम कीजिए और न्याय की बात कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर थे हमारे साथ। सर आपका नाम? पवन यादव जी थे, जिनका लखनऊ में खुद का कोचिंग सेंटर है, बच्चों को एजुकेट करते हैं और कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। रविंद्र कुमार के साथ, जेके इंडिया न्यूज़।